नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के बारे में, जो उन्होंने एक नया ट्रेड वॉर स्टार्ट किया है चाइना, कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ट्रंप ने क्यों अतिरिक्त कर या टैरिफ लगाने की बात कही है। चाइना के ऊपर 10%, कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25%। एक तो ये समझेंगे कि कारण क्या है इनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का। दूसरा, इसका नुकसान किसे होगा, अमेरिका के नागरिकों को होगा या इन बाकी 3 कंट्रीज को होगा। आपके दिमाग में इस चीज को लेके काफी क्वेश्चंस होंगे। उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस थंबनेल के साथ। लिखा गया है ट्रूडो का ट्रंप पर पलटवार। इसके बाद लिखा गया है ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई। अब किस तरीके से ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई है, किस तरीके से ट्रूडो ने ट्रंप पर पलटवार किया है, यानी कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्या बात कही है ट्रंप को, यह भी हम यहां पे समझने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक दो न्यूज आर्टिकल्स या एक दो स्लाइड जो है वो दिखा सकता हूं। यहां पे आप अलग अलग स्लाइड देख सकते हो और इन स्लाइड्स में यही बात लिखी गई है कि आपका जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रिसेंटली ये बात कही है कि अगर ट्रंप हमारे ऊपर अतिरिक्त कर लगाते हैं 4 फरवरी से, तो हम भी इस चीज के लिए तैयार हैं। और ना सिर्फ कनाडा को बल्कि इस चीज का नुकसान अमेरिका को और अमेरिका के नागरिकों को होगा। यहां पे अगर हम सीधी भाषा में समझे तो हम समझ सकते हैं कि मान लो कोई चीज पहले 100 रुपए की आती थी, अब वो चीज 100 रुपए की अगर आप जाके बेचते हो अमेरिका में तो वो 100 की बिक गई। अब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा 25% लगा है तो अब वो चीज आपकी पड़ेगी कितने की, 125 की। अब अगर आपको कोई चीज जो आप बेचना चाहते हो वो 100 की पड़ती थी पहले, अब 125 की पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, वो अपने ऊपर बर्डन ना लेके कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन डालोगे। यानी अब वो चीजें जो कनाडा, मैक्सिको या चाइना कहां भेजता था, यूएसए में भेजता था, अब उन चीजों के दाम जो है वो ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से यूएसए के नागरिक उन चीजों को खरीदना जो है थोड़ा सा कम करेंगे और वो प्रायोरिटी देंगे उन चीजों को जो आपकी इन तीनों कंट्री से ना आती हो या इन तीनों कंट्री में ना बनती हो और अमेरिका के द्वारा बनाई गई हो। यही प्लान आपका ट्रंप का है। पर यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ हमें यह भी सुनने को मिला कि वो आपके प्रोडक्ट जो चाइना के अंदर बनते थे, उन चाइना के प्रोडक्ट्स को अब चाइना में नहीं बनाया जाएगा, आसपास के देशों में बना के आपका यूएसए में भेजा जाएगा ताकि अतिरिक्त कर ना लगाया जा सके। ट्रंप ने अपने इलेक्शन टाइम में यह भी कहा था कि ना सिर्फ 10% बल्कि कनाडा और मेक्सिको के ऊपर वो 200% तक टैरिफ लगा सकते हैं और आपका चाइना के ऊपर 60% तक टैरिफ जो है वो लगाने की घोषणा ट्रंप ने कही थी अगर चीजों में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अब आखिरकार कारण क्या है, ट्रंप ने कहा कि ये जो तीनों कंट्री हैं, इन तीनों कंट्री से एक तो बहुत ज्यादा ड्रग्स सप्लाई होती है यूएसए के अंदर, दूसरा गैर कानूनी तरीके से और अवैध तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो यूएसए के अंदर एंट्री करते हैं और उसके बाद वहां पे जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जो यूएसए के लोगों के लिए होनी थी वो आपकी उनको ना मिलके इन नागरिकों को मिलती हैं जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे आते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये कम पैसे में काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो यहाँ पे इन्हें प्रायोरिटी या इन्हें प्रेफरेंस दी जाती है बजाय कि यूएसए के नागरिकों को। यहाँ पे अगर आप अलग अलग इकोनॉमिस्ट से पूछोगे कि ट्रंप का ये जो डिसीजन है क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि फायदा हो सकता है, पर ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना यह है कि ट्रंप का ये जो फैसला है वो आपका यूएसए के हित में नहीं है, यूएसए के नागरिकों के हित में नहीं है। क्योंकि अगर देखो कोई चीज आपकी यूएसए के नागरिक खरीदना चाहते हैं और वो महंगी होगी तो उनकी जेब से खर्चा जो है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। दूसरा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे यह भी माना जाता है कि ट्रंप ने इस तरीके के एक्शन इसलिए लिए हैं ताकि ये जो आपका ट्रेड डेफिसिट है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो आपका गैप है, यानी यूएसए क्या करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट आपका कम करता है। लगभग यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में 650 बिलियन यूएस डॉलर का अंतर है और ट्रंप इस अंतर को कम करना चाहते हैं। इस तरीके के जो संकेत हैं वो दिए गए हैं कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि आपका जो यूएसए का नया राष्ट्रपति बना है ट्रंप, ये चाहता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो अंतर है
उसको कम किया जा सके। 2016 के अंदर ये लगभग आपका 450 बिलियन यूएस डॉलर था और अब ये बढ़ के हो चुका है लगभग 650 बिलियन यूएस डॉलर, यानी ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसे कम करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के बारे में भी इन्होंने कहा था कि अगर भारत अमेरिका की चीजों के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाता रहेगा तो आने वाले समय में अमेरिका इस चीज का जवाब देगा और अमेरिका भी इसी तरीके से क्या कर सकता है, भारत की चीजों के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकता है। अब तीनों कंट्रीज को यानी कनाडा को, मैक्सिको को और चाइना को इस जाल में जब आपका ट्रंप ने फंसाया तो उसके डर से भारत ने जो हार्ले डेविडसन बाइक्स थी उनके ऊपर 10% की कटिंग जो है कर दी है, यानी 10% कम टैरिफ ड्यूटीज अब आपका भारत लेगा हार्ले डेविडसन पे। और थोड़े दिन पहले आपका ट्रंप ने एक धमकी और दी थी जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज थी और इसके अलावा और भी नई मेंबर कंट्रीज ऐड हुई हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रिक्स। अब इस ब्रिक्स संगठन को ट्रंप ने यह कहा था कि अगर तुम कोई नई करेंसी बनाने का प्लान कर रहे हो जो यूएस डॉलर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। ये बात आपके ट्रंप ने ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज को भी कही थी। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ट्रंप की अलग अलग पॉलिसीज को देख के हम काफी सरप्राइज होते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये देते हैं अमेरिका को कि किस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है और बाकी कंट्रीज को नुकसान हो फायदा हो उस चीज से आपका ट्रंप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी इनकी रहेगी अमेरिका, ना कि भारत, चाइना, उसके अलावा बाकी सभी कंट्रीज की अगर हम बात करें तो। यानी यहाँ पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिली कि आने वाला समय इकोनॉमी को लेके काफी ज्यादा सही रहेगा या खराब रहेगा वो हमें देखना होगा। पर हाँ, यहाँ पे ये बात जरूर क्लियर है, अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो आने वाले समय में आपका ट्रेड वॉर दोबारा स्टार्ट हो सकता है। हमने सुना था कि 2016 के आसपास जब आपका ट्रंप ने अपना पदभार संभाला था पहले कार्यकाल के लिए, उस समय भी इन्होंने इसी तरीके की कुछ एक्टिविटीज करी थी जिसके बाद हमें यह देखने को मिला था कि अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर जो है वो हमें चलता हुआ नजर आया। अब आप किस तरीके से देखते हैं अमेरिका को और किस तरीके से देखते हैं चाइना को? यहाँ पे भारत की अगर बात करें तो डेफिनेटली भारत को भी नुकसान हो सकता है अगर भारत ने टैरिफ ड्यूटीज कम नहीं करी उन चीजों के ऊपर जो आपकी अमेरिका से भारत के अंदर आती हैं, और डेफिनेटली भारत इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाएगा और उठा भी लिया है, क्योंकि भारत को पता है कि जिस तरीके से ट्रंप ने गोभी खोद दी है किसकी भाई, चाइना की, मैक्सिको की और कनाडा की, वैसे ही हमारी भी खोद सकता है। तो बेटर ये है कि हम पहले से ही प्लानिंग कर ले और चीजों को थोड़ा सा सही दिशा में लेके जाने की कोशिश करें, अदरवाइज भारत को इससे नुकसान हो सकता है। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से ट्रंप ने आपके टैरिफ लगा दिए हैं मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर और उसके अलावा चाइना के ऊपर। यहां पे अगर आप बात करोगे तो जो आपके ट्रंप ने ये टैरिफ की घोषणा करी है उसके बाद कनाडा की तरफ से काफी आप कह सकते हो लाचार भाषा में हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिली है कि हम हमेशा तैयार हैं इस चीज के लिए अगर ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं, पर हम हमेशा इस चीज के लिए भी तैयार हैं कि अगर ट्रंप इस चीज को लेके कभी बात करना चाहें तो हम तैयार हैं, हम बात करेंगे हर एक मुद्दे पे ताकि इस विवाद को, इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरफ तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो बोल्ड बनने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ हमें ये सुनने को मिलता है कि वो बात करने के लिए भी तैयार है, यानी उनके मन में कहीं ना कहीं डर भी है। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको समझ आई होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, और साथ में जितनी चीजें हमने डिस्कस करी कि कनाडा के ऊपर किस तरीके का असर पड़ सकता है, मैक्सिको के ऊपर किस तरीके का असर पड़ सकता है और चाइना के ऊपर। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो असर है वो पड़ सकता है कनाडा और मैक्सिको, क्योंकि कनाडा और मैक्सिको जितना अपना इंपोर्ट करते हैं उसमें से लगभग 20% इंपोर्ट वो किसे करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट, ठीक है, 20% एक्सपोर्ट वो किसे करते हैं, यूएसए को करते हैं। यानी भाई देखो 20% तो उनका डायरेक्ट ही कट हो सकता है, 20 नहीं तो कम से कम 10 तो मान के चलो चीजें डेफिनेटली कम होंगी आने वाले समय में अगर इसी तरीके से ट्रंप की ये धमकियां चलती रही और इसी तरीके से ये टैरिफ ड्यूटी बढ़ती रही।
आज 10 है, कल 20 होगी, परसों 30% होगी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम चाइना पे 60 हो सकती है और इन दोनों कंट्रीज पे आपका 100% से 200% भी करने की बात करी थी एक बार ट्रंप ने। ये सारी चीजें आई थिंक आपको समझ आई होंगी। अब मैं आता हूं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से। भाई मैं हूं विकास तंवर और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स में स्वागत करता हूं। चीजों को बेहतरीन अच्छा करने की कोशिश दिन प्रतिदिन मेरा रहता है कि और चीजें कैसे इंप्रूव करी जा सकते हैं, तो आप भी सजेशन दे सकते हैं मुझे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बात करते हैं भाई किस चीज के बारे में, एनडीए के बारे में। अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा 2025 से और इसमें वो स्टूडेंट एनरोल करें जो कक्षा 11th में, 12th में और 12th पास हो जाएंगे उनके लिए ये। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पे स्कूलिंग भी कराई जाएगी इनकी, तो ठीक है, स्कूलिंग प्लस एनडीए की प्रिपरेशन, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब अगर हम बात करें तो सर आप रजिस्ट्रेशन तो करवा देंगे पर करें कैसे, तो नंबर है 9812579188, इस पे आप कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज एक नई अपडेट के साथ, और तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।